रखो। देखिए, जो गांधी नेहरू ने जो तस्वीर खींची थी दुनिया के सामने भारतवर्ष की या मानवता की, वो तस्वीर जो है मुझे लगता है आने वाले कई सौ साल तक वो जीवंत रहेगी, है ना? उसमें कितना भी रंग भरेंगे आप, वो तस्वीर लंबी ही रहेगी, उतना रंग भर नहीं पाएंगे। हमने देखा है कि 75 सालों में भारत यहाँ आया है और गांधी नेहरू ने जो दुनिया के सामने रखे थे प्रश्न या दुनिया के सामने जो रखी थी तस्वीर कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया अभी वैसी बनी नहीं जी। और उसको बनाने में जो ऊर्जा लगनी है, वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो ऊर्जा वहीं से आती है जहाँ जो हमारे गांधी और नेहरू थे, उन्होंने जो ऊर्जा केंद्र दिए थे कि सत्य, अहिंसा और जो दूसरे का जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है। आज देखिए, उस समय वसुधैव कुटुंबकम की जब कल्पना की गई होगी तब इस तरह से सोचा नहीं गया होगा कि इंटरनेट आ जाएगा और एकदम दुनिया जो है गाँव की तरह हो जाएगी। आज जो हिंदुस्तान में हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में जो बात कर रहे हैं, वो कहीं से कोई भी बात कही जा सकती है और कहीं भी कोई बात सुनी जा सकती है। और एक और जो महत्वपूर्ण है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है या दुर्घटना हो रही है, उसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है। वो चाहे चाइना किस तरीके का एक केंद्र बन रहा है शक्ति का वो, या अमेरिका किस तरह के शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है वो, और हिंदुस्तान उसमें अपना रास्ता किस तरह से देख रहा है वो तीनों में अगर आप देखते हैं तो दिखता है कि हिंदुस्तान का जो रास्ता है, जो कूटनिरपेक्षता का जो रास्ता जो नेहरू ने चुना था, वो रास्ता जो है वही है जहां से मानवीयता जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। हमारे उसमें कहा गया है मोक्ष तक पहुंचना है ना? तो धर्म से मोक्ष तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में वही यात्रा है जहां हम किसी को अपना दुश्मन नहीं माने, हम सब हमारे बंधु बांधव हैं। तो जिस तरह से चाइना सोच रहा है, राहुल गांधी ने जो कहा है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी वहां से बोल रहे हैं जहां राजीव गांधी नहीं बोल पाए। राजीव गांधी को पहले अस्त कर दिया गया। राजीव गांधी होते तो शायद जो है और आगे लेके जाते चीजों को, जिस तरह से वो सोच रहे थे, जिस तरह से करना चाह रहे थे वो। लेकिन राहुल गांधी के सामने वो तमाम चीजें हैं। वो गांधी नेहरू भी हैं, मील का पत्थर की तरह, ध्रुव तारा की तरह। गांधी नेहरू के आदर्श हैं उनके सामने, या आदर्श कहिए या व्यवहारिकता भी उसमें जोड़ दीजिए। या जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जो कहा, जो प्रशांत भाई ने कहा कि जब रीगन के सामने बैठे थे तो वो बोल रही थी इंदिरा गांधी की जो है, हम इनसे भी दोस्ती चाहते हैं और उनसे भी दोस्ती चाहते हैं। वो वही है, वो जो नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की बात कही थी उसी को रखना है। गांधी ने जो दुनिया के सामने बात रखी थी उसी को अलग अंदाज में रखना है। और जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं, तो राहुल गांधी बिना इस बात से डरे कि चीन इस पे किस तरह का रिएक्शन देगा या दुनिया के बाकी देश किस तरह से रिएक्शन देंगे, वो एक सच्चे नागरिक की तरह बोल रहे हैं। मैं नेता तो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं वो देखता हूँ कि जो इस देश का नागरिक है, जो सर्विस सेक्टर में दुनिया में फैल रहा है। और एक बड़ी अच्छी बात कही राहुल गांधी ने कि आप जो यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं वो भारत के एम्बेसडर हैं। तो भारत के एम्बेसडर जो है जब एक आम नागरिक बन जाते हैं, और जब उस आम नागरिक को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं, वो आम नागरिक के तौर पे, चूंकि अभी वो सांसद भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो एड्रेस भले आम आदमी के नजरिए से कर रहे हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने निकाला और उसी को इस यात्रा में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहूँगा उसको कि जो जिस तरह से राजनीति को मनु जी ने कहा कि वो जो है इंटरप्रेन्योरशिप की तरह देख रहे हैं, मैं उसको बोलूँगा बड़े प्रोफेशनल तरीके से देख रहे हैं कि राजनीति को समाज सेवा केवल ना मान के रखा जाए, सेवा का भाव या सेवा का जो विस्तार है वो जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा तब तक वो होगा नहीं। और राहुल गांधी उस प्रोफेशनलिज्म के तहत राजनीति को देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस गंभीरता से सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे रख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। और दस्तावेजीकरण इस तौर पे हो रहा है कि दुनिया के सामने भारत आने वाले समय में किस राह लेगा, या जिस रास्ते पे था उसी रास्ते पे वापस जाएगा। ये जो राजदंड स्थापित किया गया, या जो महंत लाए गए, या जो पुरानी संस्कृति के नाम पे पुरानी मान्यताओं को दोहराने की बात कही गई है पिछले 9 वर्षों में, जिस तरह से मोदी जी ने प्रेजेंट किया है और जिस तरह से राहुल गांधी प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों में ये अंतर आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ प्रगतिवाद नहीं है, ये आधुनिकता यहाँ नहीं है। वो उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया से लगभग खत्म हो गई है। वो धर्म पे बात कर रहे हैं, वो जो है आडंबरों पे बात कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदू राज स्थापित किया जाए, लेकिन जो
राहुल गांधी हैं वो भारत की जो नीति है बहुलतावाद, भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया इसीलिए सुनेगी इस बात को, क्योंकि दुनिया जो सुनना चाहती है, ठीक है दुनिया में एक होड़ है, लेकिन इस होड़ से हिंदुस्तान हमेशा दूर रहा है, इस होड़ में कभी हिंदुस्तान शामिल नहीं रहा। और इसलिए ये आध्यात्मिकता जो हमारे देश की है वो सबसे बड़ी पूंजी है। और जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो वो पूंजी जो है वो खिलती है। ठीक है, हम गरीब देश हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो नैतिक बल है, जिसके बल पे गांधी ने अंग्रेजों को, जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उसको कहा कि आप जाइए हमारा देश छोड़ करके, और गए। वो नैतिक बल है जो राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी में नैतिक बल है, इसीलिए वो चीन को लेकर के ये बात कह रहे हैं, या पेगासस को लेकर के बात कर रहे हैं, या और दूसरी बातें कर रहे हैं, भविष्य के लेकर के जो स्वप्न है वो देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके पास नैतिक बल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि राहुल जो कह रहे हैं, जो जो देश का युवा है, जिस तरह से सोच रहा है, देश के युवाओं को एक दिशा देने का भी काम कर रहे हैं कि आप कहाँ जो है फंस गए हो, कहाँ क्षेत्रीयवाद में फंस गए हो, राष्ट्रवाद, वो जो राष्ट्रवाद का एक जो संकीर्ण रूप है उसमें कहाँ अटक गए हो। क्योंकि दुनिया में जो जिस तरह से आधुनिक दुनिया है, जो वैज्ञानिक खोजें हैं, उसमें जो खोज कहीं भी हो रही है, वो कहीं भी विस्तार हो रहा है, वो पूरी दुनिया में ये जाएगा उसका असर। और भारतवर्ष के साथ एक और अच्छी बात जो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उसको दोहरा दूं अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए, कि हम लगातार कहते हैं कि हमारी आबादी हमारे लिए अभिशाप है। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि हमारी आबादी हमारे लिए वरदान है, क्योंकि अगर जो मनुष्य बना रहा है कोई वस्तु वो वरदान हो जाए, और जो प्रकृति ने जिसको गढ़ा है वो अभिशाप बन जाए, तो मुझे लगता है ये हमारे सोचने में कहीं गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी राहुल गांधी मुझे लगता है कि वो देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष आने वाले समय में उत्पादकता में भी, उत्पादन के लिए जो है एआई भी जरूरी है और मनुष्य भी जरूरी है। और जिस तरह से नेहरू ने जिस तरह से विचार रखा था उस समय भी, कि जो नया दौर जिसको लेकर के फिल्म बनी थी बाद में, कि वो जो है आधुनिकता हमारा रास्ता कभी रोकती नहीं है, आधुनिकता हमको और विस्तार देती है। और हम विस्तार वो देख पा रहे हैं कि अगर ये इंटरनेट आया है, तो इंटरनेट से आज जो है रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से आप जुड़े हुए हैं, दिल्ली से कोई जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, कोई देहरादून से, और कोई मुंबई से अपने घर में बैठ करके बोल रहा है। तो हमारा कितना विस्तार हुआ है, और इस विस्तार में भारतवर्ष क्या रोल निभाता है, उस रोल को एक जो कहते हैं कि ये जो भौतिकवाद है, जिसकी बात अभी बहुत विस्तार से मैं नहीं करूंगा, गांधी ने इसमें बहुत विस्तार से बात कही थी यूरोप के भौतिकवाद को लेकर के। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं बड़े सामान्य तरीके से कह रहे हैं, और इस देश के एम्बेसडर के तौर पे बोल रहे हैं, और उनका हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए कि एक आम नागरिक के नाते, जो संविधान में हमारे लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, यानी हम पूरे भारतवासी जो है भारतवर्ष के मालिक हैं, तो हम कहें कि इस पृथ्वी के मालिक हैं। हम सब जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, वो हर आदमी को ये अधिकार है कि पृथ्वी को बनाने में योगदान दें।